तो हर फौजियों को हम अपना बाप मानने पर मजबूर है। पूरा पाकिस्तान कौम हमार बाप है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मज़ाहिब बिडक पॉडकास्ट और मैं आपका होस्ट मुजम्मिल खत्री। मैं ये कहूँ कि मोदी बैठ गया गोदी में तो इसमें कोई बुरी बात तो ना होगी। पहले भरी भड़कियाँ मारने वाला भारत भीख मांगने लगा पाकिस्तान से कि माफ़ कर दो सरकार कि तुम्हारी पाक फौज ने कुत्ते जैसा हाल कर दिया है भारत का। मोदी बाबा अभी भी जंग वाला कीड़ा निकला है बाकी है। हम बड़ी धीमी गति से आप पर वार कर रहे थे। एक तो पहल आपने की और फिर इसी पे बन ऐसे रहे हो जैसे गधी। हमने अपनी प्रजा की खातिर आप पर गोलाबारी की थी, मगर आपकी वजह से हमारी ही फट गई। अभी पूरे भारत को तो मालूम पड़ गया होगा कि आपने पाकिस्तान को छेड़ा, लेकिन हम लोगों ने तो सिर्फ आपको भी थप्पड़ मारा है। और अभी भी अगर माफ़ी ना मांगते ना तो पूरा भारत क्षतिग्रस्त हो जाता आपका। हमने अपनी प्रजा की संतुष्टि के लिए आप लोग को छेड़ा था, मगर हमें मालूम न था। हम पाकिस्तानी वो कौम है, अगर दोस्ती की ना तो तेरे लिए जान भी कुर्बान दी, और दुश्मनी की तो अभी अपना हाल खुद ही देख लो आप। अच्छा मोदी साहब, आपको क्या मालूम नहीं था? हमने पहले विदेशी मुल्कों से ड्रोन मंगवाए थे आप पर हमला करने के लिए, मगर पाकिस्तानी अवाम एक तो ड्रोन को गिराती, ऊपर से उसके गिरने का इंतजार उसके नीचे ही करती, जैसा ड्रोन का मेला लगा हुआ हो। और इंडिया के लोग तो हैं ही बुज़दिल, जब एक गोली चलती है तो थर थर भागते हैं। इतने बहादुर सूरवीर लोग मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखे, जो ड्रोन को गिराते, उसकी चिता को खुद ही बुझाते, फिर उसकी अर्थी लेकर सारे मोहल्ले में घूमते जैसे उनको तमन्ना बाटिया मिल गई हो। इतने भी बेगैरत ना बनो, जब लड़ ना सके अब औरतों का सहारा ले रहे हो। हम नाच गाना करने वाले लोग हैं, नारी तो हमारा गोलाबारी से भी खतरनाक हथियार है। शर्म करो कुछ बेहया लोग। हमने अपनी सेना और वायु सेना पर पूरा भरोसा किया, मगर वो हरामखोर सिर्फ रोटियां ही तोड़ते रहते हैं। इतना होने के बावजूद भी हमें अपनी सेना पर पूरा भरोसा था। मतलब अब भी इतना भरोसा है आपको अपनी फौज पे? हाँ, मजबूरी है, हमका मालूम है, हमका भरोसा है अपनी फौज पे अभी भी। लगता है अभी भी मार खानी है आपको पाक फौज से, लेकिन आपको अपनी सेना पे कितना भरोसा है? हमका मालूम है, हमने पूरी दुनिया से मदद मांग मांग के पाकिस्तानी फौजियों को रोका है, वरना वो तो हमारी फौज को हलवे की तरह खा जाते और हम कुछ नहीं उखाड़ सकते उनका। आज दुनिया भी मान गई कि बाप जितना भी कमजोर हो जाए लेकिन बाप बाप होता है। तो हर फौजियों को हम अपना बाप मानने पर मजबूर है। पूरा पाकिस्तान कौम हमार बाप है। अच्छा एक बात बताओ, जब हमारे फौजियों ने आप पे हमला किया तो आपको फौजियों ने क्या जवाबी हमला नहीं दिया? जब हमारे फौजियों ने पाकिस्तान पे हमला किया तो ऐसा समझे कि उनका कब्जा हो गया पाकिस्तान पर। अबे मोदी, तुम लोग इंडिया वाले फिल्में बना बना के पागल हो गए हो। तुम हमारी बात नहीं समझे। हमारे फौजी पूरी रात अयाशी की, शराबे पी और सोए रहे। क्या मतलब मोदी, तुम्हारी फौज ने क्या सारी रात बैठ के शराबे पी? शर्म आनी चाहिए इनको। हमारे सारे फौजी सारे टुन और आपके फौजी फजर की नमाज के बाद हमला किया और बआसानी चले भी गए। हाँ मुसलमान है, ये लड़कियों वाली ऐशी शराब ये सब हम पर हराम है। क्या आपके सारे के सारे फौजी पी के टुन थे क्या? नहीं, आधे शौचाल गए थे और आधे पी के टुन थे और आगे अयाशी में लगे पड़े थे। अच्छा सबके सब बेकार, मतलब बाकी जो बचे वो? बाकियों का कहा, उनकी सबकी हवा निकल गई और हमारे राफेल को भी तुम्हारे चाइना वाले ने उड़ा के खाक कर दिया। चाइना तो पाकिस्तान का वो दोस्ती वाला बाजू है जो हमारे सारे दुश्मनों को तरपाता है, और तुम्हारे राफेल को अगर हमारे पाक फौज के जवान उड़ा देना तो पूरी दुनिया उसे मानती। राफेल हमारी शान है, वो हम किसी को नहीं देंगे, वो है तो भारत है। भैया अगर किसी गधे को BMW दे देना तो वो ड्राइवर नहीं हो जाता। क्या मतलब तुम्हारा? क्योंकि तुम्हारे पायलट गधे हैं, उन्हें राफेल चलाना आता नहीं और कहते हैं कि जहाज खराब है। हमारे दिल में एक ख्वाहिश बाकी है अभी। हाँ बताएं क्या ख्वाहिश है? हमारी अभी आखिरी ख्वाहिश ही बाकी है कि हम अपना राफेल को उधर ही जलाएं और उसमें हम भी खुद ही मर के भस्म हो जाएं। ख्वाब तो 100 थे दुश्मनों के और हमारी पाक फौज ने मिट्टी कर दिए सारे। S-400 सिस्टम और राफेल ये सब भी फेल कर दिए और हमारा पाकिस्तान अभी तक वही चमकता हुआ रह रहा है। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए एपिसोड में नए गेस्ट पर। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।